Good morning, students. In last class, we learned about different types of angles. In clock, you draw some angles. You observe the angle formed by hands, minute hands, and hour hands. And again, you read out the time and you note that time in your notebook. Do you think the angle can be seen only in your clock? No. In your surrounding, in your around, you can see angle at many places. In different things, you can observe angles. See, here are some pictures from our surrounding. In many places, we can observe angle. We can see angles. See, look the angles in the picture and fill the table. So in this picture, in this chart, some picture are given here. बच्चों आपके लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए हैं. इस पिक्चर में देखिए, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है सीजर. Now in this scissor, you can see many angles, but only one angle is marked here. यहाँ पर एक एंगल जो है वो मार्क किया हुआ है. Now here we have to think only about this mark angle. अभी हमें यहाँ पर जो मार्क किया हुआ एंगल है उसी के बारे में सोचना है. तो ऐसे ही जो सेकंड पिक्चर है, द एंगल फॉर्म बाय आवर हैंड्स, आपके हैंड्स की तरह जो एंगल फॉर्म हुआ है वहाँ पर भी मार्क किया हुआ है. थर्ड पिक्चर देखिए, काइट. काइट में भी देर आर मेनी एंगल्स बट ओनली वन एंगल इज मार्क हियर. देन नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर एंड नेक्स्ट फिफ्थ पिक्चर, इट इज साइन बोर्ड ऑफ द स्टॉप. सो लाइक दिस, इन दिस पिक्चर, इन ईच पिक्चर वन एंगल इज मार्क हियर. अब हमें यहाँ पर इन सभी पिक्चर में एक एक एंगल को मार्क किया हुआ है. देन व्हाट वी हैव टू डू, सी व्हाट आर द नेक्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल. राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल. इसका मतलब राइट एंगल हैविंग मेजरमेंट ओनली 90 डिग्री एंड लेस देन राइट एंगल मीन्स व्हाट, द एंगल हैविंग लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल एंड angle more than 90 degree and less than 180 is called obtuse angle. So here we have to make the tick in proper column. हमें यहाँ पर एक सही कॉलम में टिक करना है. सही कॉलम में टिक करना मतलब क्या करना है कि जो मार्क किया हुआ एंगल है वो इनमें से किस टाइप का एंगल है, वेदर इट इज राइट और एक्यूट और ऑब्ट्यूस. तो ये आपको जैसे कि सीजर पहला आपके लिए यहाँ पर कर दिया है बेटा. तो सीजर में देखिए जो एंगल मार्क किया हुआ है वो एंगल कैसे है, इट इज लेस देन राइट एंगल. वो राइट एंगल से कम है, मीन्स लेस देन राइट एंगल, लेस देन 90, सो इट इज एक्यूट एंगल, देयरफॉर इट इज मार्क इन कॉलम ऑफ द लेस देन राइट एंगल. सो दिस वे नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पिक्चर, in each picture one angle is marked. We have to observe whether it is right angle, acute angle and obtuse angle and then you have to tick accordingly. आपको ये ऑब्जर्व करना है बेटा वो किस टाइप का एंगल है और उसी हिसाब से आपको वहाँ पर प्रॉपर कॉलम में टिक करना है. तो ये आज का आपका वर्क है. फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आंसर सेंड करूँगा, लेकिन आपको अपने लेवल पर से कोशिश करना है, ऑब्जर्व करना है. आइए भी क्वेश्चन 2. देखिए, राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल्स. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा, एंगल एट मेनी प्लेसेस इन मेनी डिफरेंट थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व एंगल्स, वी कैन सी एंगल्स. हम कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे हम एंगल देख सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही कहा था, नॉट ओनली क्लॉक, सिर्फ क्लॉक में नहीं. जैसे कि एग्जाम्पल आपके घर की खिड़की, दरवाजा, टेबल, घर में बनी हुई कई कई डिफरेंट आपकी डिजाइन, इन सभी में आप एंगल देख सकते हो. नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ अल्फाबेट्स. सी हियर 3 नेम्स आर गिवन हियर. वी हैव टू राइट दिस 3 नेम बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स बट यूजिंग स्ट्रेट लाइन ओनली. स्ट्रेट लाइन यूज करके आपको ये लेटर्स लिखने हैं अपनी कॉपी में. आपको अपने कॉपी में ये लेटर कैसे लिखना है, स्ट्रेट लाइन. जैसे कि देखिए MEENA, मीना.
MEENA, आपका ये जो लेटर्स है, सॉरी ये वर्ड है, इस वर्ड में देखिए कितने लेटर्स है बेटा, देयर आर 5 लेटर्स. Now each letter there are some angles. In each letter there are some angles. So like this, first of all we have to count total number of angle formed by this letter. इन सभी लेटर ने टोटल कितने एंगल्स है वो आपको काउंट करके पहले कॉलम में लिखना है. जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है बेटा M, फर्स्ट लेटर है आपका M. हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? M में है 3 एंगल्स. देन E 1 2 3 4 एंगल्स. सेकंड इन में भी 4 एंगल्स. एन में 2 एंगल्स एंड ए में देखिए 1 2 3 4 5 एंगल्स. सो इस तरह सबका टोटल कितना हो बेटा 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 18. देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18. तो इस तरह जो वर्ड लिखा है, नेम लिखा है यहाँ पर मीना, इस मीना में जो 5 लेटर्स है, इन 5 लेटर्स का मिला के आपको टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो हुए वो कितने हैं 18. नाउ आउट ऑफ दिस 18 एंगल्स, आउट ऑफ दिस 18 एंगल्स अगेन 3 कॉलम्स आर हियर. सी नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 18 एंगल इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स. अभी हमें जो 18 एंगल्स है वो अलग अलग टाइप्स में आपको डिवाइड करने, सेपरेट करने, क्लासीफाई करने हैं. नंबर ऑफ राइट एंगल्स, तो इन 18 एंगल में से कितने एंगल्स आपके यहाँ पर राइट एंगल्स हैं, कितने एंगल्स आपके एक्यूट एंगल्स हैं एंड कितने एंगल्स आपके ऑब्टूस एंगल्स हैं. तो जब हमने यहाँ पर आउट ऑफ 18 देखा है बेटा, तो नंबर ऑफ राइट एंगल देखिए लेटर ई में 4 जो एंगल्स है वो चारों एंगल राइट एंगल्स है. तो 1E में 4 एंगल्स एंड सेकंड ई में 4 एंगल्स. The total number of right angles are here 8. Then number of acute angles, यहाँ पर आपको 8 एंगल बताए कि number of acute angles are 8. तो which are these 8 angles? See, in letter M 3 letter are there, sorry 3 angles are there and all these 3 angles are acute angle. Then in letter N 2 angles are there and both angle are acute angle. तो 3 plus 2 5 हुआ. एंड नेक्स्ट लेटर ई देखिए, ई में जो सॉरी ए देखिए, नेक्स्ट लेटर ए में जो टोटल 5 एंगल्स है उसमें से ओनली 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल. सो इस तरह एम के 3, एन के 2 और ए के 3 मिला के आपके 3 + 2 5 + 3 ऐसे मिला के आपके यहाँ पर जो 8 एंगल्स है वो 8 एंगल्स यहाँ पर एक्यूट एंगल हुए. नाउ नंबर ऑफ ऑब्टूस एंगल, इन लेटर ए there are 5 angles. Out of these 5 angles 3 are acutes and remaining 2 angles, see, remaining 2 angles are more than right angles, more than 90, means these 2 angles are obtuse angle. So this way number of obtuse angle are there 2 only. Now see, total number of angles are 18. MEENA में मीना जो वर्ड है, इस वर्ड में पूरा नेम में टोटल नंबर ऑफ 18 एंगल आर देयर. Out of these 18 angles, 8 are right angles, 8 are acute angles, and now 2 are obtuse angle. So 8 plus 8 plus 2 equal to 18. So this way, remaining 2 names, Kalita and Venia. Kalita and Venia. There are some different letters. So you have to draw this letter by using straight line. आपको ये लेटर जो है वो स्ट्रेट लाइन यूज करके ड्रॉ करने हैं. And then in each letter you have to find out where angle is formed, कहाँ पर एंगल बन रहा है. Then you have to count total number of angles in all these letters. So here you have to write total number of angles and then again you have to classify how many angles are there right angle, how many angles are obtuse angle and how many angles are acute angle. So like this you have to classify in both letters. सॉरी इन बोथ वर्ड कलिता एंड वेनिया. तो बच्चों इस तरह अपनी कॉपी में इन लेटर्स को स्ट्रेट लाइन यूज करके ड्रॉ कीजिए. थोड़ा सा बड़ा साइज निकाल सकते हैं आप ताकि आपको एंगल फाइंड आउट करना में इजी हो जाएगा. सो आपको इस तरह आपका टेबल बना के, इस तरह आपकी जो पहला जो क्वेश्चन मैंने करके बताया है मीना का,
इसी तरह मुझे कलिता और वेनिया के बारे में करना है, लेकिन ये मत सोचना कि जो मीना के आंसर लिखा है वो सेम आंसर कलिता और वेनिया का होगा। आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, हियर आर सम शेप, चेक एंड राइट वेदर देयर एंगल्स चेंज और नॉट। बच्चों यहाँ पर कुछ शेप दिए है बेटा, जैसे कि पहला शेप देखिए, इट इज शेप विथ हाउ मेनी साइड्स, इट इज शेप विथ हाउ मेनी साइड्स, इट इज शेप विथ 6 साइड, सो इट इज कॉल्ड हेक्सागोन। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा बेटा कि हेक्सागोन की तो सभी साइड एक जैसी सेम होती है, इक्वल होती है लेंथ में। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो ओनली रेगुलर हेक्सागोन में होती है। अगर डिफरेंट हेक्सागोन में जरूरी नहीं कि वो मतलब इक्वली हो। अगर इक्वल होती है तो वो रेगुलर हेक्सागोन होता है, लेकिन आपका हेक्सागोन विदाउट इक्वल साइड भी हो सकता है। देखिए हेक्सागोन इट इज शेप विथ 6 साइड। नेक्स्ट शेप विथ 5 साइड्स, इट इज अगेन पेंटागन। शेप विथ 5 साइड्स, इट इज शेप विथ 4 साइड, इसमें स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, जैसे कि आपने क्लास 4 में डिफरेंट शेप पढ़े हैं। और शेप विथ 3 साइड्स, इट इज ट्रायंगल। तो अब देखिए पहला शेप ऑब्जर्व कीजिए आप, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस शेप, 1 2 3 4 5 6 आर देयर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए नंबर ऑफ एंगल्स कितना है बेटा, 1 2 3 4 5। यहां पर भी आपके देखिए 1 2 3 4 5 एंगल्स है। नेक्स्ट स्टेप एंगल्स 1 2 3 4 एंगल्स है, 4 साइड एंगल, 4 साइड शेप जो है उसमें 4 एंगल्स हैं। और नेक्स्ट देखिए शेप विथ 3 साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स आर 3 हियर। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि किसी भी क्लोज शेप में नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। जो आपका ये क्लोज शेप है, इस क्लोज शेप में नंबर ऑफ एंगल जो होता है बेटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि 6 साइड, नंबर ऑफ एंगल 6, 5 साइड्स, नंबर ऑफ एंगल 5, 4 साइड, नंबर ऑफ एंगल 4, 3 साइड, नंबर ऑफ एंगल्स 3। अब अगर हमने इसी शेप को मैस्टिक का यूज करके और रबर का जो ट्यूब होता है इसे यूज करके इस तरह ज्वाइंट करके अगर हमने शेप बनाया, देखिए आपको मैंने ए बी सी यहाँ पर शेप बने हुए, देखिए ए शेप देखिए इट इज शेप विथ 4 मैस्टिक। देन बी शेप देखिए इट इज शेप विथ 5 मैस्टिक्स। नंबर सी शेप देखिए इट इज शेप विथ 6 मैचस्टिक। तो बच्चों अगर हमने इस तरह रबर ट्यूब का यूज करके और मैस्टिक का यूज करके ये शेप किया तो देखिए यू विल गेट 6 एंगल इन फर्स्ट शेप। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स आर देयर 6। बट व्हेन यू विल मूव दैट शेप, व्हेन यू विल press that shape, the shape of angle will be change or not, that you have to observe. अगर आप उसे अपने हाथों से उंगलियों से उस शेप को दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या उसका शेप चेंज होगा, क्या वो सेम रहेगा? अगर शेप चेंज होगा तो शेप ऑफ एंगल विल बी चेंज। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, अगर शेप का एंगल चेंज होता है तो एस लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो नो लिखेंगे। ऐसे ही आपको नंबर 2 जो 5 साइड शेप है उसमें भी आपको करके देखना है। नंबर 2, नंबर 3 में भी आपको उसी तरह 4 मैस्टिक लेके उस मैस्टिक को आपको ज्वाइन करके फिर उसका जो 4 साइडेड शेप बनेगा उसको प्रेस करके देखिए क्या वो उसके एंगल जो है 4 वो रिमेन सेम और चेंज, क्या उसी तरह एंगल का जो शेप है वो शेप सेम रहेगा या उसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा एंगल का, मीन्स चेंज होगा। आपको एस या नो आपका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट ट्रायंगल 3 साइडेड शेप, number of angle is 3, so you have to make this shape having by using 3 matchsticks. So when you will make this shape, then again try to press it whether this shape will be remain same or change. अगर आपका शेप चेंज होगा
प्रेस करने के बाद तो डेफिनेटली एंगल जो है उसके वो चेंज होंगे, छोटे बड़े एंगल साइज चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? एस होगा। अगर चेंज नहीं होता है तो आपके एंगल भी सेम रहेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर नो होगा। तो इस तरह बेटा ये तीनों क्वेश्चंस को आज आपको अपनी कॉपी में करके नोट कीजिए और नोट करके इन क्वेश्चंस को करके देखिए। नेक्स्ट क्लास में जो इसके आंसर क्या होंगे मैं आपको वो सेंड करूंगा ताकि आप अपने आंसर को चेक कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।